हेलो। सभी मंगलाचरण हेतु हाथ जोड़ लेवे एवं आंखें बंद कर लेवे। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोए सवसाहुणम्। इस भवतरु का मूलक जानहु मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। अभी हमने मंगलाचरण करा मोक्षमय प्रकाशक का। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाव। भाई मोक्ष का उपाय क्या है? अभी अपन ने जो मंगलाचरण करा करिए मोक्ष उपाव, उसमें मोक्ष का उपाय क्या है? मोक्ष का उपाय हम सबको पता है। मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। अब ये जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, ये क्या है? ये हम सभी को पता है। अब सम्यक दर्शन होगा कैसे? तो चार तरीके कहें जिन मार्ग में। पहला देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान, दूसरा 7 तत्वों का श्रद्धान, तीसरा जीव और अजीव का भेद विज्ञान रूप श्रद्धान, और चौथा अपने में अपनापन सम्यक दर्शन। अब इसमें जो पहली परिभाषा आई देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, अर्थात देव दर्शन, स्वाध्याय, पूजन इत्यादि कार्य। अब हम सभी को पता ही है, देव दर्शन करने हम कल कहाँ गए थे? चूलगिरी। बढ़िया मस्ती से भक्ति भाव से चूलगिरी की यात्रा करी थी। अरिहंतों की जय जय गाते चलो। तो ये जो तीर्थ यात्रा हम करते हैं, तीर्थ यात्रा को, अब पहला प्रश्न तो ये उठता है कि जब कण कण से ही सिद्ध भगवंत मोक्ष गए हैं, तो तीर्थ यात्रा हम करें क्यों? हम जहाँ हैं वहाँ से ही दर्शन कर ले। अब तीर्थ यात्रा करने की क्या आवश्यकता? मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से सिद्ध भगवान मोक्ष गए, मैंने यहाँ से उनको नमस्कार कर लिया, तो मैं क्यों जाऊँ तीर्थ क्षेत्र? तो इसका उत्तर सीधा सा है। अच्छा, हमको जब गर्मी होती है, जब हम बहुत थक जाते हैं, हम खेल के आए, अच्छा वॉलीबॉल खेला हमने, वॉलीबॉल खेल के आए, अब थक गए, बहुत तेज गर्मी हो रही है, तो हम कहाँ जाएंगे? जहाँ पे अपने को अच्छी हवा मिले, ठंडक मिले। सबसे पहला ऑप्शन तो क्या रहेगा अपना? एसी में चले जाए। एसी तो है नहीं, तो कहाँ जाएंगे? कूलर में जाएंगे। क्यों? अब एसी और कूलर में जाना ही क्यों है? बाहर इतना अच्छा माहौल है, हवा है, वहाँ चले जाओ, वहाँ बढ़िया हवा आ जाएगी। तो साहब इसलिए अपन वहाँ बाहर हवा में ना रह के एसी कूलर पंखे का आश्रय इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ हवा की प्रचुरता है, वहाँ हवा की अधिकता है, इसलिए अपन वहाँ बैठ रहे हैं, जिससे क्या अपनी थकान दूर हो सके। अपनी थकान दूर होगी, अपने को अच्छा लगेगा। सेम वही सिचुएशन, हर कण से सिद्ध भगवान तो गए हैं, पर आप सोचिए, आप आपके घर पे हैं, घर पे क्या आपकी उतनी विशुद्धता रहेगी जितनी मंदिर में या तीर्थ क्षेत्र में होती है? सीधी सी बात है, नहीं, उतनी विशुद्धता हमारी वहाँ रहती ही नहीं है। सम्यक दर्शन में ऐसा नहीं देव दर्शन से काम हो जाएगा, उस विशुद्धता की भी आवश्यकता है। तो उसको देखते हुए अब वहाँ हम जिस तीर्थ क्षेत्र पर जाएंगे, वहाँ से सिद्ध भगवान मोक्ष गए हैं, तो हमें उस जगह की भी महिमा आएगी। वहाँ इतने सारे सिद्ध भगवंत मोक्ष गए हैं, इतने सारे मुनियों ने तपस्या करी है, ध्यान करा है, इसकी एक विशेष महिमा आएगी, वहाँ प्रचुरता है, इसलिए हम वहाँ जाते हैं। अगर आपकी घर में विशुद्धता बनी रहती है, अच्छा मुनिराज जरूरी थोड़ना है कि पर्वत पर ही जाए। कहाँ है ना, ग्रीष्म ऋतु में शिखर के ऊपर जाते हैं, और जरूरी थोड़ा है ठंड में भी चले जाए, वरना तो क्या हमेशा उनका वास कहाँ रहता है? वन में रहता है। इसलिए अगर आपकी विशुद्धता कहीं भी बनी है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, पर अभी हम घर में हैं, गृहस्थ हैं, पंचेंद्रिय के विषयों में हैं, तो वहाँ ज़्यादा मन ना लगाते हुए, विशुद्धता को ध्यान में रखते हुए हम कहाँ जाते हैं? तीर्थ क्षेत्र पर वंदना करने। अब हमारी तीर्थ क्षेत्र की वंदना
सुव्यवस्थित मतलब अच्छे से कैसे हो। हमारे तीर्थ सबसे पहला तो हम तीर्थ क्षेत्र पर जाए तो किस प्रयोजन से जाते हैं। हम तीर्थ क्षेत्र पर गए हैं तो किस प्रयोजन से गए हैं। जरूरी है क्या पर्वत चढ़ने ही गए हो, बस पर्वत चढ़कर आ गए। कुछ लोगों का प्रयोजन ऐसा भी रहता है, हाँ गए हैं थोड़ा घर में परेशान हो गए, व्यापार आदि से परेशान हो गए, कहीं घूम आएंगे तो तीर्थ क्षेत्र चले जाते हैं। तीर्थ क्षेत्र का प्रयोजन मात्र घूमना ही नहीं है। तीर्थ क्षेत्र का प्रयोजन एकमात्र वीतरागता ही है। जैसे हमें भी प्रभु सम बनना है। तीर्थ क्षेत्र पर जाकर हम भगवान के दर्शन मात्र इसलिए नहीं करें कि वहाँ पे बस भगवान इतना ऊपर चढ़े, अरे मतलब कैसे करा होगा उन्होंने, इतनी भावना नहीं। हम भी वहाँ जाए, हम भी वैसी ही तपस्या करें। इस भावना को साथ में लेते हुए हमें भी मोक्ष गिरी पर जाना है। इस भावना को लेते हुए हमें वहाँ पर्वत पर, कोई भी पर्वत हो, कोई भी तीर्थ क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र हो, वहाँ वंदना करनी चाहिए। अब हमारी तीर्थ क्षेत्र की वंदना कैसे व्यवस्थित हो, इसको बताने के लिए आज ब्रह्मचारी रायमल जी ने, हम सभी जानते हैं ब्रह्मचारी रायमल जी कौन है, पंडित टोडरमल जी के अनन्य संयोगी। उनकी एक सुप्रसिद्ध कृति तो क्या कहे, एक चर्चा संग्रह, जहाँ उस समय जो चर्चाएं होती थी उसका एक संग्रह, चर्चा संग्रह नाम की पुस्तक है। उसमें उन्होंने तीर्थ वंदना के 16 गुण बताए। हम उन 16 गुणों की चर्चा करें। अब वो तीर्थ यात्रा के 16 गुण हमारे लिए कैसे सहयोगी है, तो वो हमारे जो उद्देश्य है भगवान सम बनने के, उसमें सहयोगी होंगे। सुनिएगा कौन कौन से। देव गुरु धर्म की श्रद्धा, शील व्रत का अंगीकार, यात्रा में नित्य दीन दुखी को दान देना, भूमि पर शयन करना, दिन में गमन, उपकारी, क्षमावान, पगों से चलना, प्रभावना अंग, दया भाव, संघ का सहकारी, दशानिहारी, प्रति, लोभ रहित और अंत में द्रव्य सहित हो। यहाँ पे 15वां पॉइंट नहीं दिया है, शायद प्रतिलिपि में कुछ ना पता चला हो, तो ऐसे 15 बिंदु उन्होंने यहाँ दिए। अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो इन बिंदुओं का चयन किया, जो बिंदु लिखे उन्होंने, वो उस समय की, उस काल की जो परिस्थिति थी उस अनुसार दिए। अब हम इनका अनुचरण कैसे कर सके, जरा उन पे हम अपना ध्यान आकर्षित करें। पहला, देव गुरु धर्म की श्रद्धा। यह तो सर्वज्ञात है, हमारी श्रद्धा जहाँ होगी हम अपने आप ही, हम उधर ही अपना जी लगाएंगे। से अभी सभी को पता है आरसीबी आईपीएल जीती, तो कितने लोग सिर्फ उस एक ट्रॉफी को देखने के लिए आए। वैसे ही हम जैन हैं, जिन धर्म को मानने वाले हैं, जिन दर्शन करने वाले हैं, तो हमारी सहज श्रद्धा उनके प्रति है, इसलिए हम वहाँ जाते हैं। यदि हमारी श्रद्धा ही ना हो तो वो कार्य हम उतने अच्छे से नहीं करेंगे जितना अच्छे से श्रद्धापूर्वक करें। अब श्रद्धा के संबंध में मुझे घटना याद आती है। जब मैं छोटा था तो कभी भी हमारी फैमिली वाले कहीं भी घूमने जाते थे तो उसमें सबसे पहला और आखिरी स्टॉप जिन मंदिर या कोई तीर्थ क्षेत्र ही रहता था। हम जैसे कश्मीर घूमने गए तो वहाँ भी हमारा पहला स्टॉप तो कोई एक तीर्थ क्षेत्र ही था। तो यही हमारी खासियत है कि हमारी तीर्थ क्षेत्र, हमारे भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है, हम वहाँ जाते हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है, शील व्रत का अंगीकार। हमारी श्रद्धा तो बराबर है पर हमें अपने आचरण पर भी ध्यान देना होगा। शील व्रत के अंगीकार से यहाँ तात्पर्य है ब्रह्मचर्य से रहना, पूर्ण तरीके से संयमित होकर रहना। अब इस पॉइंट को भी आगे सहयोग देते हुए अन्य पॉइंट है, यात्रा में नित्य दीन दुखी को दान देना। हम यात्रा पे निकले हैं, अभी के समय में जैसे दारिद्रता दिखाई, हमें कहीं तीर्थ यात्रा पर जाते हुए कोई दरिद्र दिखाई दिया तो वहाँ उसे धनादि का दान देकर या भोजन करवाकर दान देना, उसको 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 खुश कर देना। अब हम जैसे वीतराग भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, अब हम रास्ते में जा रहे हैं, संयमित होकर जाना है, प्रभु सम बनना है,
स्थूल कारण भावना प्रभु ने भी भाई थी, सबका सब सुखी रहे, तो हमसे जितना हो सके हम उतना करें। भाई देख के कम से कम उसे मुंह तो ना बिगाड़े, जितना अपनी शक्ति में उतना उसे दान दे दे, जितना हम कर सके उतना उसे करवाएं। यात्रा में नित्य दीन दुखी को दान देना। इसके बाद भूमि पर शयन करना। अब आजकल तो क्या हो गया है, अब ये अच्छी बात है कि धर्मशालाएं, जो भी हमारा तीर्थ क्षेत्र है वहाँ धर्मशालाएं खुल गई हैं। जैसे हम गिरनार गए थे तो गिरनार पर्वत की चढ़ाई के समीप ही धर्मशाला थी, वहाँ हम रुके थे। अब वहाँ यहाँ लिखा है भूमि पर शयन करना। अब भूमि पर तो, अब चलिए अगले दिन हमें बहुत कोई पर्वत पर जाना है, ऊंचा पर्वत है, तो जितना अच्छे से आराम होगा उतने ही आनंद से भक्ति भाव पूर्वक हम उस पर्वत पर चढ़ पाएंगे। तो कदाचित हमसे नहीं भी हो सके तो तख्त पर या कोई चटाई, उतना तो हम उतना यदि हम कर सके तो हमें ज़रूर करना चाहिए, किसी तख्त पर या चटाई पर हम विश्राम करें। इसके बाद अगला, दिन में गमन। अब इसको, अब जैसे आजकल तो हम गाड़ियों से जाते, पुराने समय में तो क्या होता था कि लोग बैलगाड़ी पर या पैदल सफ़र करते थे और पूरे संग में सफ़र करते थे। तो जहाँ जैसे उन्हें विश्राम, रात्रि में उस समय फिर यात्रा करना भी बहुत मुश्किल था, कोई जंगली इलाका आया, वहाँ पे जानवर इत्यादि का भय, तो इसलिए एक दिन में गमन वाला, और रात्रि में हिंसा भी अधिक होती है। परंतु आज के समय में तो हम ट्रेन प्लेन इत्यादि का सहारा लेकर उस तीर्थ क्षेत्र की ओर जाते हैं। बस हमें यहाँ इतना ध्यान रखना चाहिए कि जैसे हम कोई तीर्थ क्षेत्र पर पहुँच गए, वहाँ पर रात्रि में मनोरंजन इत्यादि कार्य के लिए ना घूमें, इतना हम संयम रखें तो इस बिंदु को, दिन में गमन को हम पाल सकते हैं। इसके बाद उपकारी, इसके बाद हम उपकारी रहे। अब पुराने समय में क्या होता था, संग में जाते थे लोग तो लोग एक दूसरे की सहायता करते थे। जैसे यदि हम भी कहीं संग में या हमारे मित्रों परिवारजनों के साथ हम यदि हम जाते हैं, यात्रा पर जाए, तो इतना ध्यान रखें किसी को भी जितना हो सके हमारी तरफ से तकलीफ ना आने दे। कोई खड़ा है तो उसको, कोई खड़ा है उसके पैर दुख रहे हैं तो हमने उसको कुर्सी ला कर दे दी पूजन इत्यादि के समय पर। इसके बाद हमसे किसी की किसी भी रूप में मदद हो सके तो वो मदद कर दे, जैसा कि ऊपर कहा, यात्रा में नित्य दीन दुखी को दान देना। ऐसे निरंतर परोपकार के काम, ऐसा परोपकार का ऐसा कोई काम, ऐसा ज़रूरी नहीं कि धन आदि का दान देना ही, निरंतर धर्म आदि का भी श्रवण कराना, अगर हमें भक्ति इत्यादि भी गाना आता है तो भक्ति इत्यादि कराना, ये भी उपकार में ही आएगा। सातवां, क्षमावान। ये ध्यान रखें, हम तीर्थ क्षेत्र पर जा रहे हैं, मंद कषाई होकर जा रहे हैं, अब कदाचित कुछ हो जाए, वहाँ हमारी किसी से बहसबाजी हो जाती है, अन्य लोग भी आते हैं, तो इतना ध्यान रखें भले ही गलती उनकी हो पर हम मंद कषाई होकर प्रभु सम बनने जा रहे हैं, तो वहाँ अपने मान को हावी ना होने दें हम। ठीक है, क्षमा करें, ऐसे करके आगे बढ़ जाए, और क्षमावान सहज भाव से रहें। वहाँ जितना कम हो सके उतनी कषाय राग आदि के भाव करें। अपने घर से भी पर्वत पर भी चढ़ें तो 3 बार निस्सही 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 बोलकर चढ़ें, इससे क्या हमारी तीर्थ यात्रा मंगलकारी रहेगी। इसके बाद पगों से चलना। पगों से चलना सहज ही है आज के समय में। अब किसी घर के पास ही मंदिर हो तो हम ध्यान रखें, यदि हमारे घर के पास ही मंदिर है तो हम इतना संयम रखें कि वहाँ भी पैदल चलकर ही जाएं, वहाँ भी कोई यान इत्यादि का सहारा ना लें। अब जैसे आजकल कहीं कहीं रोपवे इत्यादि साधन आ चुके हैं पर्वत पर चढ़ने के लिए, तो यदि हम शक्य हैं, हम चढ़ सकते हैं तो पर्वत तो सीढ़ियों से ही चढ़े। देखिए हमारे मुनिराज तो उस समय तो कोई साधन भी नहीं थे, तो मुनिराज, सीढ़ियाँ भी नहीं बनी थी तब तक, तो कोई प्रॉपर रास्ता भी नहीं था, फिर भी मुनिराज बराबर उस पर्वत पर चढ़े, वहाँ ध्यान करा। तो हमसे, अब आज तो रास्ते बन गए हैं, आज तो हमारे लिए अच्छी सुविधा हो गई है, तो हम पर्वत पर पैदल चढ़ें यदि शक्य हो तो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम बाधा डाल रहे हो, जैसे कोई वृद्धजन होते हैं, अब वो नहीं चढ़ सकते तो डोली इत्यादि का सहारा ले लेते हैं, पर हम जैसे जवान, हम
ध्यान रहे कि हम इनका सहारा ना लें, पैदल पर्वत पर ही चढ़ें। इसके बाद प्रभावना अंग, प्रभावना का ध्यान रखते हुए अब हम जा रहे हैं वहाँ। हम संघ में जाते हुए, हम संघ में पुराने टाइम पे भी संघ में जाते हैं, अभी भी बसें जाती हैं, पूरे संघ समाज के समाज जाती हैं। तो वहाँ हम जा रहे हैं तो पूरी जो संघ है, हम अपने से भी प्रभावना करते हुए जाएं कि हम तीर्थ क्षेत्र पर जा रहे हैं। वहाँ आसपास लोगों को भी लगना चाहिए, हम इतने संयमित रहें कि जिससे लोगों को पता चले कि हाँ कुछ लोग हैं तीर्थ क्षेत्र पर जा रहे हैं, भक्ति भाव से जा रहे हैं, भजन करते हुए जा रहे हैं। इससे इस अंग का भी पालन होगा, अपने प्रभावना अंग का भी। इसके बाद दया भाव का होना। 11वां, संघ का सहकारी रहना। अब जैसे मैं गया, मेरी पहली समेत शिखर जी की यात्रा थी, एक हम पूरे समाज के साथ गए थे। तो वहाँ मैंने देखा था कि समाज वाले ही खाना इत्यादि बनाने का कार्य करते हैं। जैसे अब उस समय क्या, अब संघ का सहकारी, उस इस पॉइंट से हमें क्या समझना है, भाई पूरे संघ वाले सब खाना बना रहे हैं, हम ऐसे ही बैठे हैं, हाँ सब खाना बन रहा है हमारे पास आ जाएगा, नहीं, हम भी संघ वालों की मदद करें, सहिष्णुता बढ़ाएं, जो हमसे वयोवृद्ध हैं उनकी मदद करें। और भी संघ इत्यादि में कुछ भी कार्य हो, जो कार्य हम कर सकते हैं उस कार्य को हम करें। ऐसी बात क्या है, संघ, यह क्या है, संघ का सहकारी होना, संघ पर बोझा ना बनना। इसके बाद दशा निहारी होना। पूरा संघ जा रहा है, अब मान लीजिए हम कहीं ऐसी जगह रुके, भोजन बनाया है, कहीं ऐसी जगह रुके, हम 15 लोग हैं और कुछ कुछ लोग जो कुछ दरिद्र लोग एक्स्ट्रा आ गए, मतलब 15 लोग हैं और 20 लोग आ गए। अब खाना 15 के हिसाब से ही बना है, तो दशा निहारी होना, देखना संघ की दशा देखना। ऐसा नहीं 15 जनों 20 जने खाने वाले, खाना 15 के हिसाब से बना है, हम खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं। दशा निहारी होते हुए, सभी का ख्याल रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। अब भाई लोगों की क्षमता नहीं आगे जाने की, तो हम वहाँ रुक जाए, आगे दशा दे कि अभी रुक जाते हैं, थोड़ी देर बाद चलेंगे। ऐसा दशा निहारी होना। आगे कहा व्रती। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम वो पूरे 12 व्रतों का पालन करें, ऐसी कोई, हम जितना पालन कर सके, निकलने से पहले कोई एक ना एक व्रत अवश्य लें, वहाँ जाकर भी एक व्रत लें और निकलने से पहले भी एक व्रत हम अवश्य लें। क्यों? जिससे हमारी यात्रा संयमित हो। हमारी यात्रा जितनी संयमित रहेगी, जितनी संयम रूप से हम वंदना करेंगे, मंद कषाय से वंदना करेंगे, हमें उतना ही आनंद आएगा, उतना ही प्रभु सम बनने की भावना होगी और उतने ही हम संसार तट के पास आते जाएंगे। इसलिए कहा व्रती होना। कोई भी, अब जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, किसी होटल ढाबे इत्यादि पर रुक के हम खाना खाने रुक गए, ऐसा नहीं, व्रती होकर जाना। कम से कम इतना नियम ज़रूर होना कि कोई ढाबे होटल इत्यादि पे नहीं, किसी जैन धर्मशाला में ही हम खाना खाएं। ऐसे व्रत की भावना होते हुए, व्रती होते हुए आगे बढ़ना। इसके बाद लोभ रहित होना। तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, कुछ मांगने नहीं जा रहे। सभी को पता है हमारे भगवान कुछ लेते देते इत्यादि नहीं है। ये तो बहुत सहज पॉइंट है, लोभ रहित होना। और अब हम तीर्थ क्षेत्र पर जा रहे हैं, आजकल मैंने ऐसा भी सुना है, कहीं जाओ भाई हमारी तरफ से भी वंदना करे आना। कोई सम्मेत शिखर जी गया, कोई जा नहीं सकता, हाँ ऑनलाइन फ़ोन पे बात कराते हैं, ऑनलाइन वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं कि हाँ मांग लिया, आपने जो बोला था वो मांग लिया भगवान से। ऐसा इनफैक्ट पुण्य की भी कामना ना होना कि भाई हम जा रहे हैं वहाँ पुण्य बंद होगा। इतनी भावना होनी चाहिए, मात्र हमारे कल्याण की भावना होनी चाहिए, वो भी हमारे हित के लिए। इतना, अब इसको भी लोभ नहीं कहते, अपने अपने कल्याण को कौन नहीं चाहेगा। अब वो कल्याण हमारा ये नहीं होना चाहिए, अपना होना चाहिए। और अंतिम है द्रव्य सहित हो। अब द्रव्य सहित होने से अर्थ है हम कभी भी भगवान के पास जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। अब जाएं तो द्रव्य सहित हो, तो अब उस तीर्थ क्षेत्र पर को मंदिर है, उस तीर्थ पर एक अच्छा जिनालय खड़ा हो गया है, तो हमारी तरफ से हम जो भी सहयोग दे सके, दान राशि दे देना। अब द्रव्य का अर्थ दान ही नहीं लेना, अष्ट द्रव्य भी लेके जा सकते हैं हम, वहाँ पूजन इत्यादि करें। तो द्रव्य, बस इसका मुख्य विचार ये है कि भगवान के समक्ष हम खाली हाथ ना जाएं।
ऐसे 16 गुण बताए ब्रह्मचारी रायमल जी ने तीर्थ यात्रा के संबंध में। इसी चर्चा संग्रह में एक चर्चा और भी उठी थी कि विशुद्धि के स्थान बताए थे। विशुद्धि के स्थान एक तत्वार सूत्र में भी आप सभी ने पढ़े होंगे। इसमें 13 स्थान बताए। उसमें पहली है तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा, स्वाध्याय, आगे ऐसे ऐसे क्रम बढ़ता गया और अंतिम है ध्यान। तो तीर्थ यात्रा कोई ऐसा ही घूमने फिरने की जगह नहीं है। जैसे अभी मैंने आपको बताया पगों से चलना, तो जब भी मैं छोटा था तो हमारे पास में ही एक तीर्थ क्षेत्र है अंदीश्वर पारसनाथ। तो वहाँ वो, जबकि हमारे उस एरिया से ही 100 किलोमीटर दूर है, तो भी लोग पैदल जाते थे, पैदल 2-2 दिन चल के जाते थे। लोगों में इतनी भावना होती थी कि हम तीर्थ क्षेत्र पर जा रहे हैं, उतने संयम से नग्न अपने चप्पल जूते आदि के बिना जाते थे। तो जब पहले के लोग इतना कर सकते थे, हम भले इतना ना कर सके, पर जितना जितना संयम हो सके उतना संयम धारण करें। एक इस संबंध में श्लोक भी आता है, अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति, धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। धर्म क्षेत्र में किए गए पाप को वज्रलेप हो जाता है। वज्र जैसे टूटता नहीं है, वैसे ही वो पाप भी छूटता नहीं है। पंडित जी साहब की एक लाइन है, आदरणीय सुमित प्रकाश जी की एक लाइन है कि जो जो कर्म आप हंस हंस के बांधते हैं, उन कर्मों को आपको रो रो के छोड़ना पड़ेगा। इसलिए जितना हो सके उतना संयम से हम तीर्थ यात्रा करें और भक्ति करते हुए सहज भाव से हमारी तीर्थ यात्रा हो। और जो हमारा अंतिम लक्ष्य है, कौन सा लक्ष्य? प्रभु सम बनने का, उसको हम प्राप्त करें। अब देखिए, जो ये तीर्थ यात्रा है, इस संबंध में बड़े पंडित जी साहब की कुछ लाइन में बताना चाहूँगा, उनकी ही कृति तीर्थ यात्रा मंगलकारी से। आप सभी ध्यान से सुनिएगा। आत्म साधना की यह भूमि, धर्म आराधना की यह भूमि, भाए तत्व भावना प्यारी, तीर्थ वंदना मंगलकारी। इसके बाद क्या कहा? यहाँ संतों की याद सुआए, मुक्ति मार्ग में मन ललचाए, छूटे जग प्रपंच दुखकारी, तीर्थ वंदना मंगलकारी। इसके बाद क्या कहा? नहीं कामना भोगों की हो, नहीं याचना वैभव की हो। कैसी याचना हो, कैसी कामना हो? प्रभु सम प्रभुता। क्या कहा? प्रभु सम प्रभुता होय हमारी, तीर्थ यात्रा मंगलकारी। इसी भावना के साथ कि हमारे भी प्रभु के सम प्रभुता हो, हम तीर्थ यात्रा करें। मैं अपनी वाणी को विराम